अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मास्टर जी मल्टीमीडिया। मैं हूं आपका टीचर गफरान हसन और आज मैं आपके लिए आया हूं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लास नंबर 11। क्लास नंबर 11 के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास नंबर 11 के अंदर हम पॉलीगोनिक पोर्ट्रेट जो हमने ड्रॉ किया था उसको हम आगे किस तरीके से लेके चलेंगे, कैसे अलाइन करेंगे। तो बगैर किसी वेट के लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि हमने पूरा पॉलीगोनल पोर्ट्रेट ड्रॉ कर लिया था। अब नेक्स्ट इसका स्टेप है अलाइन करने का। एक्चुअली वो पढ़ने से पहले आपको मैं पेन टूल को यहाँ पे एक शेप ड्रॉ कर देता हूँ और एक शेप मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ और एक शेप मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। तो देखिए 3 शेप्स हैं। अगर मैं इनको इस तरीके से मूव टूल से सिलेक्ट कर लूँगा, तीनों सिलेक्ट हो जाएंगी पूरी और मैं इसको सेंटर लाइन मिडिल लाइन करूँगा तो ये आर्टबोर्ड के सेंटर में इसलिए आने को मैंने आर्टबोर्ड सेलेक्ट किया हुआ, मैं आर्टबोर्ड सिलेक्शन कर लेता हूँ और मैं सेंटर लाइन करूँगा, मिडिल लाइन करूँगा। ये तीनों जो शेप्स हैं इनका सेंटर पॉइंट एक हो जाएगा, लेकिन मुझे तीनों शेप्स का सेंटर पॉइंट एक नहीं करना, मुझे ये एंकर पॉइंट्स का सेंटर पॉइंट एक करना है। तो मैं क्या काम करूँगा, मैं मूव टूल से सिलेक्ट नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करके ऐसे करके सिलेक्ट करूंगा और सेंटर लाइन एंड हिट द मिडिल लाइन। तो ये देखें ये जो तीनों एंकर पॉइंट्स हैं, अब मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, शिफ्ट दबाता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और सेंटर लाइन मिडिल लाइन, ये देखें इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, सेंटर लाइन एंड मिडिल लाइन, सी दिस। तो किस तरीके से खूबसूरती से मेरे पास एक प्रॉपर ट्राइंगल जो ड्रॉ कर रहे थे मैंने वो अलाइन हो गए। तो यही सारा कुछ काम हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इमेज को अनलॉक कर लेता हूँ, Alt Ctrl 2, तो मेरा आर्ट वर्क भी अनलॉक हो जाएगा और मेरी इमेज भी अनलॉक हो जाएगी। उसके बाद मैं बाहर क्लिक करूंगा और दोबारा इमेज को सिलेक्ट करूंगा और उसी पोजीशन के अंदर Ctrl 2 लॉक कर दूंगा ताकि मेरा आर्ट वर्क वहां से ना हिले। सही है। अब मैं सुकून से मैं आपको करके दिखा रहा हूं कि आपने क्या काम करना है। 2 काम आपने करने और ये पूरा का पूरा पॉलीगोनिक पोर्ट्रेट रेडी हो जाएगा। सबसे पहले आप जूम कर लें, यहां से कोई चीज आपसे मिस ना हो, आप ऐसे करके जूम कर लें और कुछ भी नहीं करना, ऐसे करके सिलेक्ट करें। आपको पता ना भाई ये सारे मेरे पास ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है। मैंने सिलेक्ट कर लिया और सेंटर लाइन मिडिल लाइन, बस। अच्छा, अब आपको ये लग रहा है तो ज्वाइन हुए में, भले ज्वाइन हुए हों लेकिन आप एहतियातन कर लें, क्या पता आपको लग रहा हो लेकिन वो एक्यूरेट ज्वाइन ना हुए हुए हों। तो इस तरीके से बस आपने सेंटर लाइन मिडिल लाइन इन सबको सिलेक्ट करें, सेंटर लाइन मिडिल लाइन इन सबको सिलेक्ट करें, सेंटर लाइन एंड मिडिल लाइन। ये देखें, अरे भाई ये देखें, ये सारे आ गए, ठीक है। सेंटर लाइन मिडिल लाइन, ठीक है, और सेंटर लाइन मिडिल लाइन, सॉरी कंट्रोल Z, सेंटर लाइन मिडिल लाइन, ठीक है। इसको सिलेक्ट करें, सेंटर लाइन मिडिल लाइन, ठीक है। इसको सिलेक्ट करें, सेंटर लाइन मिडिल लाइन। आप इस तरीके से इसको तकसीम कर लीजिएगा ताकि आपसे कोई चीज़ मिस ना हो। आप ये देखें कि पहले मैं फॉरहेड वाला हिस्सा कर लेता हूँ, तो फॉरहेड में कोई ना रह जाए हमारे पास। ये देखें, ये भी हो चुके हैं, ये भी हो चुके हैं और ये आई थिंक नहीं हुए, ये देखें, ठीक है। ये देखें, ये सब के सब सही है। इन सबको सिलेक्ट कर लें तो आपके पास एक एक्यूरेट काम हमारे पास रेडी होता हुआ दिखेगा आपको, ये देखें, ठीक है। अच्छा, बाद में आपको पता नहीं चल रहा है भाई ये पता नहीं कौन से हुए हैं, तो आप ऐसे करके इन सबको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप ऐसे जूम करें, फिर आपको बताएगा, देखें ये अलाइन नहीं हुए हुए, ये अलाइन नहीं हुए हुए, ये अलाइन नहीं हुए हुए, ठीक है। बाकी ऊपर वाले तकरीबन सारे हुए हैं, एक ये नहीं हुआ हुआ। तो चेक करते हैं, इनको सिलेक्ट करते हैं, अलाइन करते हैं, इनको चेक करते हैं, अलाइन करते हैं। तो आप इस तरीके से भी चीज़ों को देखकर मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये अलाइन हो चुके हैं, इन सबको अलाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कितना कॉम्प्लिकेशन होगी, तो जाहिर सी बात है मेहनत होगी, काफ़ी ज़्यादा मेहनत होगी, मेहनत नहीं काफ़ी ज़्यादा मेहनत होगी। तो फिर आपको आउटपुट भी मिलेगा, फिर आपको उसका फल भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत करते रहें और आपको कुछ ना दिखे। तो ये देखें, इस तरीके से मैं अलाइन कर लेता हूँ, ठीक है। अब चेक करें कि भाई ये ऊपर वाले हिस्से में कितनी यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई पार्ट रह गया। भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक तो कोई पार्ट नहीं रहा, ये भी हो चुका है, ये दोनों रह गए हैं। तो इनको अलाइन कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, और चेक कर लेते हैं, ठीक है। जूम कर लें यहाँ से, तो अब ये देखें कि ये रह गए हैं पार्ट, ये रह गया है पार्ट, ठीक है। इन सबको अलाइन कर लेते हैं, ऐसे करके सेंटर लाइन कर लें, ठीक है। आप बाद में भी कर सकते हैं अगर कोई रह जाए गलती से, कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन जब कर रहे हैं, मेहनत करते हुए जा रहे हैं, तो एक ही दफ़ा करते हुए जाए ना, फिर डबल आए हम बार बार। इन सबको सिलेक्ट करें
और सेंटर लाइन, मिड लाइन। तो इस तरीके से आप इन सबको करते हुए चले आएंगे। कोई इसमें अनोखी बात नहीं है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, सबको सिलेक्ट करना है, लेकिन करना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। अगर आप मूव टूल से करेंगे तो क्या होगा, पूरा शेप सेलेक्ट हो जाएगा और आपका काम खराब हो जाएगा। तो आपने क्या काम करना है, इनको सबको अलाइन कर लें। दूसरा स्टेप जो आपने करना है, ठीक है, ये सब अलाइन हो गए, लेट सपोज सब अलाइन हो गए। अब आपने क्या काम करना है कि आप आएंगे मूव टूल के ऊपर। अब डायरेक्शन टूल का काम खत्म हो गया, आप अलाइन कर चुके हैं। आप आएंगे मूव टूल के ऊपर और ऐसे जूम करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे, पहली शेप को। ये मूव टूल सिलेक्ट किया आपने, और मूव टूल सिलेक्ट करने के बाद आप आई ड्रॉपर लेंगे। आई ड्रॉपर लेने के बाद इसके सेंटर में कहीं पे भी क्लिक कर देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई सा भी कलर आ जाए, ठीक है। अब दोबारा मूव टूल लेंगे, वी दबाएंगे, और अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो सिलेक्शन करने में इसलिए मुझे प्रॉब्लम होगी क्योंकि वो जो स्ट्रोक है वो इससे नीचे है, ठीक है। तो मैं इसको लॉक कर दूंगा। आप ये भी बोल सकते हैं कि भाई आप यहाँ से क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लें। तो जब मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँ तो मे बी पॉसिबल कि ये वाली शेप सिलेक्ट हो जाए, क्योंकि इसकी एक साइड तो यहाँ से भी आ रही है ना, समझ में आ रही है बात। तो भाई इसकी एक साइड तो यहाँ से भी आ रही है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम प्रॉब्लम में क्यों फंसे। आप इसको कलर देने के बाद आप कंट्रोल 2 से लॉक कर दें, कंट्रोल 2 से लॉक कर दें। अब जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये तो लॉक है पहले से, तो सिलेक्शन किसकी होगी, यही होगी। आई ड्रॉप कर लें, दोबारा क्लिक कर लें, कंट्रोल 2 लॉक, फिर मूव टूल लें, वी दबाएं, फिर सिलेक्ट कर लें, फिर आई ड्रॉप कर लें, कलर पिक कर लें। अच्छा, एक और बात कि हम दो टूल कॉरस्पॉन्डिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं, दो टूल बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, एक है मूव टूल, एक है आई ड्रॉपर टूल। तो अगर आपने वी दबा के मूव टूल लिया और ऐसे करके सिलेक्ट किया, अब आपने आई ड्रॉपर लेना है ना, दो टूल आपके चल रहे हैं, बीच में कोई सा भी टूल नहीं आया, तो आप क्या काम करेंगे, आप कंट्रोल दबा देंगे। जैसे ही कंट्रोल दबाएंगे तो जो अगला टूल आपने लिया था पहले वो खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है। आपने मूव टूल लें, आई ड्रॉपर लें, कलर पिक करें, ठीक है। ये मूव टूल लिया मैंने, आई ड्रॉपर लिया, कलर पिक किया। अब मैं जैसे ही कंट्रोल दबाऊंगा ना तो मूव टूल आ जाएगा, ठीक है। मैंने कंट्रोल 2 से लॉक कर दिया, कंट्रोल दबाया, मूव टूल आया, क्लिक किया, कंट्रोल को छोड़ दिया, रिलीज ही कर दिया कंट्रोल को, फिर दोबारा आई ड्रॉपर में कन्वर्ट हो गया। अब मुझे बार बार टूल चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, कंट्रोल 2 से लॉक, फिर कंट्रोल दबाया, फिर मूव टूल आ गया खुद ब कंट्रोल छोड़ा तो आई ड्रॉपर आ गया, फिर कंट्रोल 2 से लॉक कर दिया, फिर कंट्रोल दबाया तो मूव टूल आ गया, कंट्रोल छोड़ा तो आई ड्रॉपर आ गया, फिर कंट्रोल 2 से लॉक कर दिया, फिर कंट्रोल दबाया तो मूव टूल आया, कंट्रोल छोड़ा तो आई ड्रॉपर आ गया, कलर पिक कर लिया, कंट्रोल 2 से लॉक कर दिया। तो ये देखें, मैं इस तरीके से आपको करके दिखा रहा हूं, ठीक है। तो ये जो बिल्कुल एक्यूरेट मैच हुए हैं ना, ये इसीलिए मैच हुए हैं क्योंकि मैंने मैच किए हैं, ठीक है। अगर मैं मैच ना करता तो मुझे प्रॉब्लम हो सकती थी। ये देखें कि किस तरीके से खूबसूरत लग रहा है। अब जहां पे मैच नहीं होगा वहां पे बीच में गैप आ रहा होगा तो इंतहाई वो बहुत बुरा लगेगा, मतलब मजा ही नहीं आएगा, उसको पॉलीगॉनिक पोर्ट्रेट लगेगा ही नहीं। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ठीक है। ठीक है, मैंने यहां तक अलाइन नहीं किए थे, अलाइन हुए हैं सारे। ये देखें, ये देखें, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही मजेदार चीज बन जाएगी बाद में। ये देखें, अब मैं आपको फॉरहेड का एरिया दिखा रहा हूँ कि मेरा फॉरहेड कितना रेडी हो चुका है। देखेंगे कितना आउट क्लास लग रहा है। तो आप ये देखेंगे जब आईज वगैरह पूरी बन जाएंगी, आप लोग बना लेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको चीज़ समझ में आई होगी और काइंडली इसकी प्रैक्टिस करें, और जो मैंने तरीक़ेकार बताएं, जैसे बताएं आप उनकी प्रैक्टिस करें तो आपको यकीनन एक अच्छा पोर्ट्रेट, अच्छा सिर्फ एक पे ना टिकें, ये पॉलीगॉनिक पोर्ट्रेट आप ज़्यादा बना सकते हैं, 1 नहीं 10 नहीं 15 बना लें ताकि आपका पोर्टफोलियो रेडी हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल रहा हूँ, अच्छा भाई मुझे अपना पॉलीगॉनिक पोर्ट्रेट का काम दिखाएं, आपको कितना अच्छा आता है, तो आप मुझे एक थोड़ी दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो आप कम से कम 3 से 4 सैंपल तो मांगते हैं ना भाई, 3 से 4 चीज़ें दिखाओ, उसमें से मैं पसंद करूँगा। आप दिखाएंगे आप एक तो पसंद ही नहीं आएगी किसी को, ठीक है। तो आप कम से कम 1 से 2, अभी मैं आपको ये बोल रहा हूँ ना बना लें, तो आपके पास अभी टाइम भी, आपका पैशन है, आपका शौक है, आप बना लेंगे, आप पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर आप आहिस्ता आहिस्ता जब टाइम गुजरता रहेगा तो आपके लिए वैल्यू खत्म होती रहेगी पिछली चीज़ की। तो काइंडली इसकी प्रैक्टिस करें और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका पूरा आउटपुट भी दिखाता हूँ कि मैंने कैसे बनाया है ये पूरा। मैं इसको कलर फिल कर लूँगा, आप भी कलर फिल कर लीजिएगा। सो
थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।